Namaskar दोस्तों, welcome to my YouTube channel Knowledge Talk. Today we are talking about dedicated freight corridors, especially eastern dedicated freight corridors. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पैसेंजर ट्रेन्स और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन्स को चलाने के लिए एक ही ट्रैक था, जिसके ऊपर फ्रेट ट्रेन्स भी चलती थी और पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती थी, जिसके कारण हमारे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डिले होता था। कई-कई दिनों तक किसी ट्रेन को एक-एक स्टेशन पर रोक दिया जाता था, जिससे कंटिन्यूअसली हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई हो जाता था, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कम प्राइस में नहीं बिक पाता था, जिससे हमारी कंट्री की कंपनियां और इंडस्ट्री, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि हम एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से कॉरिडोर बनाएंगे। जो वर्तमान समय में दो कॉरिडोर्स बन चुके हैं या जिन पे थोड़ा बहुत काम अभी बचा हुआ है। पहला है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उसी में आज हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम लगभग 100% कंप्लीट हो गया है और हमारी इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बहुत वैल्यूएबल साबित हो रहे हैं। सेकंड चीज, जब पहले एक ही ट्रैक पे ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन दोनों ट्रेनें चलती थी, तो उसके कारण जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की पैसेंजर ट्रेन्स थी वो भी डिले होती थी और फ्रेट ट्रेन्स भी डिले होती थी। अभी जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है वो भी तेज हो गया है और फ्रेट ट्रेन्स को पैसेंजर ट्रेन्स के ट्रैक से हटने के चलते अब पैसेंजर ट्रेन्स भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल पा रही हैं। जैसा कि आप न्यूज़ देख सकते हैं, इंडियन रेलवे कंप्लीट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से और वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक हमारा बना है, अभी कंप्लीट हो चुका है और इस पे ट्रेन्स, हमारी फ्रेट ट्रेन्स चल भी रही हैं। इसी में हम आगे देखते हैं। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बहुत कम उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए, तभी भी कोई कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस किसी भी कंट्री में लगाती है, जिससे उस कंपनी में काम करने वालों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और गवर्नमेंट और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और भी इन्वेस्ट कर सकती है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, पोर्ट हुआ, एयरपोर्ट हुआ, वाटरवे हुआ, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट काम करती है। तो ईस्टर्न डेडिकेट जैसा कि आप देख सकते हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी इज अ मेजर फ्रेट रेलवे लाइन इंडिया डिजाइन टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द कंट्री। जो अभी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वो लगभग 1335 किलोमीटर लंबा है, जिसमें वो पंजाब के लुधियाना से और बिहार के सोन नगर तक का काम कंप्लीट हो चुका है और सोन नगर से दानकुनी तक का, वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक का सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये टोटली इलेक्ट्रिफाइड डबल डेकर सेगमेंट होने वाला है, जो कि 1409 किलोमीटर बिटवीन वेस्ट बंगाल दानकुनी टू खुर्जा उत्तर प्रदेश होने वाला है, जो कि दानकुनी से खुर्जा उत्तर प्रदेश तक होगा। और ये पूरा का पूरा ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड होगा, जिससे हमारी ग्रीन एनर्जी को और वजन है उसको भी कम करने में हमें सहायता मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
जो हमारा जेएनपीटी हमारा जो पोर्ट टर्मिनल है वहाँ तक ये जाने वाला है, जो कि जो कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होके गुजरेगा। बट हमारा जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर जाने वाला है। इसमें हम अगर आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस फेज में काम कर रही है कि हम अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गवर्नमेंट इंडिया में लगा पाए, कंपनियों को इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने का उनको स्टेशन दिया जाए, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो होगी, हमारे देश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और अगर हम इसकी बात करें ऑपरेशन हाइलाइट्स की, तो 325 325 फ्रेट ट्रेन्स ऑपरेट डेली ऑन द ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे 325 ट्रेनें हमारी डेली चल रही हैं, और जिनकी मैक्सिमम स्पीड अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर आवर है, जो कि पहले 25 किलोमीटर पर आवर के अप्रोक्सीमेटली हुआ करती थी। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी स्पीड में कितना चेंज आया है, 25 टू 100 किलोमीटर। जो जो सामान आप ऐसे समझो कि जो सामान जो प्रोडक्ट हरियाणा में बन रहा है उसको वेस्ट बंगाल जाना है, बट पहले कितने दिन लगते, और आज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चलेगी तो कितने जल्दी वो सामान पहुंच जाएगा। तो ये इस कॉस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, जो भारत को आगे चल के एडवांटेज देगा। और इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमी एनवायरनमेंट की, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप देख सकते हो मेरठ और खुर्जा में हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बगल में लॉजिस्टिक्स पार्क और कंटेनर टर्मिनल बनाने वाले हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे लोगों को फायदा होगा। ये पूरा टेक इलेक्ट्रिफाइड होने वाला है, जिससे कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं आप सबसे भी आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट को ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स और बनाने चाहिए अपने देश के अलग क्षेत्रों में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या आपको लगता है कि नहीं, इससे उतना इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें दिशा में खर्च नहीं हो रहा है? जो भी आपका ओपिनियन हो आप बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।